एल&टी का रेवेन्यू पिछले 4 सालों में किस तरह से ग्रो हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं। जो बड़ी बड़ी मीनारें आपको दिखाई पड़ रही हैं, दीज आर रेवेन्यू। तो रेवेन्यू 18 से लेकर 21 के बीच में कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड में बना हुआ है, धीरे धीरे ही सही लेकिन ये अप ट्रेंड में बना हुआ है। पिछले 2020 और 2021 की बात करें, जिस तरह से कोविड का फॉल रहा है एंड जिस तरह से चीज़ें एकदम बंद हो गई थी जिस सेक्टर के अंदर ये कंपनी काम करती है, उसके बाद भी अगर आप देख पाएंगे जो इसका रेवेन्यू है वो इंटैक्ट है, यानी उसमें बहुत बड़ी डिप हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव बात हो जाती है। इसके बाद अगर हम फोकस करें कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, 18 से लेकर 21 के बीच में ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत बड़े जंप के साथ या फिर बहुत बड़ा प्रॉफिट हमें शो कर रही है, बट उसके बाद भी कंपनी धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रॉफिट दिखा रही है, धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। इस चीज़ के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें, एल&टी एक ऐसा बिजनेस में काम करती है, एक ऐसे सेक्टर में काम करती है जहां डेफिनेटली आज के दिन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, वहाँ उनका भी फोकस बना हुआ है। प्लस हमारी कंट्री में भी आने वाले टाइम में कई सारी इंफ्रा की डेवलपमेंट चीज़ें होंगी, पॉलिसीज आएंगी एंड उसके ऊपर काम हो ही रहा है, तो इसलिए इसमें काफ़ी स्कोप अभी भी दिखाई पड़ता है। बाकी कोविड के बाद किस तरह से इसमें रिकवरी आई है आप यहाँ देख पाएंगे। सितंबर से लेकर जून 21 तक का डेटा हमारे सामने है। हम फोकस करें अगर दो चीज़ों के ऊपर, एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ आप देख पाएंगे सितंबर में 5320 था, नेक्स्ट क्वार्टर में 6000 प्लस और उसके नेक्स्ट में 8000 प्लस, और डिप जो हमें दिखाई पड़ रही है वो दिखाई पड़ रही है इस क्वार्टर में 4000 प्लस। वहीं अगर ये डिप यहाँ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट के ऊपर फोकस करें, 5520 था सितंबर में, नेक्स्ट क्वार्टर एक डिप हमें दिखाई पड़ी नेट प्रॉफिट में, एक्चुअल डिप हमें यहाँ दिखाई पड़ी। नेक्स्ट क्वार्टर की बात करें, थर्ड क्वार्टर में 3000 प्लस एंड उसके बाद इस बार भी एक डिप दिखाई पड़ रहा है। यानी कि हमें चीज़ें क्या समझ में आ रही है, नेट प्रॉफिट थोड़ा सा फ्लैक्चुएटिंग रहा है इस पिछले 4 क्वार्टर में या फिर पिछले 1 साल में। इसके पीछे का रीज़न भी हम जानते हैं। इन सबके बाद अगर हम फोकस करें ईपीएस किस तरह से फ्लैक्चुएट कर रहा है, 39 था सितंबर में, उसका 17 हो चुका, फिर 23 हुआ और अभी काफ़ी पुअर हो चुका है, 8 के आसपास आ चुका है। यानी जिस तरह से कोविड का इम्पैक्ट है सीधे सीधे हमें नंबर्स के फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में आगे क्या हो सकता है इसको समझने की कोशिश करता है, उसका कुछ हमें ग्लिम्स यहाँ से समझ में आएंगे। 5 साल में जिसकी सेल्स ग्रोथ रही है इस कंपनी की 3 प्लस रही है, और 3 साल में मीडियम टर्म की अगर बात करें फ्लैट रहा है, और 1 साल में नेगेटिव में रही है इसकी सेल्स ग्रोथ। ये हमें क्लियरली दिखाई रहा है कि कैसा कोविड का इम्पैक्ट रहा है जब पूरा कंट्री लॉकडाउन झेल रहा था। और उसके बाद बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, इसके प्रॉफिट कुछ बड़े हुए हमें दिखाई पड़ रहे हैं। सेल्स उस तरह से नहीं है लेकिन प्रॉफिट कुछ उस तरह से हमें बड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इवन 5 साल और 3 साल में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसी साल अगर कंपनी ने दिखाया है तो वो 1 साल रहा है पास का। इसके बाद अगर हम फोकस करें ROE के ऊपर, तो यहाँ भी आप देख सकते हो 14 से 16 की बीच में जो चीज़ें घूमती थी वो अभी हमें 20 प्लस दिखाई दे रही है, जो हमारे लिए एक अच्छी बात हो जाती है। नेक्स्ट फोकस करें ROC के ऊपर, अगेन ये 17-19 था, ये अभी हो चुका है 22 प्लस, अगेन दिस इज गुड फॉर अस, गुड साइन फॉर अस। नेक्स्ट फोकस करें कंपनी के ऊपर, डेट कितना है, 0.39 के आसपास है, बहुत ज़्यादा नहीं है, डेट फ्री भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा डेट है। लेकिन जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है थोड़ा सा वहाँ रिक्वायरमेंट हो जाता है डेट की। प्लस कई बार ऐसा हो जाता है जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम तो शुरू हो जाता है लेकिन पेमेंट आने में कभी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं उनमें टाइम लग जाता है, और कभी किसी और कॉन्ट्रैक्टर के हो जाते हैं उस जिस सेगमेंट में काम करते हैं वहाँ से पेमेंट में डिले हो जाता है, तो इसके लिए कंपनी को डेट की ज़रूरत पड़ जाती है। इसके बाद फोकस करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, पब्लिक के पास है 44, यानी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसी का बना हुआ है इस कंपनी में तो वो है पब्लिक। DIS की बात करें 32, उनका भी इंटरेस्ट बना हुआ है। FIS की बात करें 22 प्लस, प्रमोटर के पास 0 हमें दिखाई पड़ रहा है। बाकी स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट बना हुआ है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, आपके सामने 4 फंड है। सबसे पहला जो फंड है जिन्होंने आज के डेट में इन्वेस्ट किया हुआ है SBI इंफ्रा, उसके बाद IDFC इंफ्रा एंड उसका HDFC हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड उसके बाद 4th जो फंड है टाटा इंफ्रा। ये 4 फंड हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। जब आप अपनी रिसर्च करेंगे आपको कुछ और फंड के नाम भी दिखाई पड़ सकते हैं। इसके बाद ये स्लाइड हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसे हम बोलते हैं प्लेजिंग की। तो प्रमोटर ने कोई भी शेयर कभी भी प्लेज नहीं रखा था, नहीं रखा है, ये हमारे लिए एक सुपर पॉजिटिव बात हो जाती है। इन सब के बाद जो एनालिस्ट है उनकी अगर सुने 97 एज ऑफ नाउ इस शेयर के ऊपर बाई की रेटिंग दे रहे हैं, यानी बुलिश है। आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद भी किसी भी कैटेगरी में फॉल होना है, होल्ड की कैटेगरी में या फिर सेल की कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में आपको एंट्री या एग्जिट लेनी है। सेल की जो रेटिंग दे रहे हैं एनालिस्ट ओनली 3% के आसपास।
बाकी अगर हम बात करें कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा रहा है, रीसेंट का तो हमने देख लिया। आप यहाँ देख पाएंगे अगेन सितंबर से लेकर जून का तक हमारे पास डेटा है। एफआईएस के पास जो 17 प्लस था वो अभी 22 प्लस हो चुका है, यानी हर क्वार्टर में उन्होंने धीरे धीरे करके बढ़ाया है। हर क्वार्टर में आप यहाँ देख पाएंगे। डीआईएस की अगर हम बात करें 35 प्लस था, अभी है 32 प्लस। थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है। गवर्नमेंट का कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें है नहीं, तो आपके सामने। उसके बाद अगर हम बात करें पब्लिक का 46 है, 44 के आसपास हो चुका है। ज़रा सा पब्लिक का कम हुआ, अदरवाइज पब्लिक का इंटरेस्ट काफ़ी बना हुआ है इस कंपनी में। कैसे दिए हैं इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न, आपके सामने काफ़ी जिगजैग हमें दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद भी जो रिटर्न है आपके सामने। इस शेयर का जो मैक्सिमम लो है 16 रुपीज़ के आसपास है, और जो मैक्सिमम हाई है 1600 के आसपास है, यानी उससे प्लस है। चीज़ें किस तरह से रिटर्न दिए हैं, और जिसने रिटर्न दिया वो भी 16 में ही दिखाई पड़ रहा है, 16 प्लस में, यानी सारी चीज़ें आपको 16 में ही दिखाई पड़ रही हैं। तो उसके बाद भी कोविड का फॉल है, उसके बाद भी उससे पहले भी कुछ करेक्शन है, लेकिन ये कंपनी धीरे धीरे करके रिजॉल्व करते गई और धीरे धीरे नया हाइज लगाते गए। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके रिटर्न की प्रोफाइल देख के ऐसा नहीं लग रहा है। एक स्टडी हमें चार्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, बीच में कई बड़े बड़े हिकअप हमें दिखाई पड़ रहा है। कभी कभी हमें 80 to 90% का रिट्रेसमेंट दिखाई पड़ रहा है, और कभी 100% का भी दिखाई पड़ रहा है। लॉन्ग रन के रिटर्न आपने देख लिए, शॉर्ट में क्विकली इसको कवर कर ले। 3 साल में 20%, नॉट इम्प्रेसिव। 2 साल में 20%, नॉट इम्प्रेसिव। 1 साल की बात करें यहाँ अच्छा है। 6 महीने में बात करें 13 के आसपास, और 1 महीने में ये फ्लैट दिखाई पड़ रहा है। ऑलमोस्ट 1.5-2% के आसपास तेज़ी हुई है। उसमें से भी अगर हम बात करें आखिरी ट्रेडिंग डे की, वहीं हुई है 2.65 की तेज़ी। तो कुल मिला के 1 महीने के आसपास हमें मिल रहा है। ऐसे में क्या होता है ना, हमारे लिए जो स्विंग ट्रेड के अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं काफ़ी अच्छे ओपन हो जाते हैं, या फिर शॉर्ट ट्रेडिंग के। इन सब के बाद अगर इसके वैल्यूएशन के ऊपर फोकस करें, आप यहाँ देख पाएंगे इंडस्ट्री पी चली 19 के आसपास, और ये हमें उसी के आसपास मिल रहा है। इंडस्ट्री का लीडर भी है, तो आप इसे कह सकते हो उसी के आसपास ही चल रहा है। ईपीएस इसका 83 है, एक शानदार कंपनी है। अगर हम बात करें डिलीवरी की, जो आखिरी दिन था यानी फ्राइडे की अगर बात करें 70 प्लस हुई है, इसे काफ़ी आप अच्छा कह सकते हो। इसके बाद जो इसकी डिविडेंड डील है ये भी काफ़ी अच्छे 2.20 ये डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर को, यानी इसे आप अच्छा कह सकते हैं। इन सब के बाद फोकस करते हैं इसके चार्ट के ऊपर। एलएनटी का ही चार्ट आपका 1 डे का ओपन है आपके सामने। चार्ट को हम डिस्कस करें, अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है उसके भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, प्लस जो ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम सभी के लिए, वो भी उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है यूजफुल, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। अदरवाइज कुछ एक्स्ट्रा सीखने के लिए अगर हम किस तरह से आगे ट्रेड ले रहे हैं, या फिर आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पर आपको क्या क्या चीज़ें हैं आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई पड़ सकती हैं। अगर हम बात करें इसके 1 डे में क्या दिखाई पड़ रहा है, 1 डे में आप यहाँ देख सकते हो मार्च से पहले का ये चार्ट ओपन है हमारे सामने। ये है मार्च और उससे पहले का एक अच्छा इसमें अपमूव आया था उस वक्त, और उसके बाद धीरे धीरे जब इसमें करेक्शन आया, ऑलमोस्ट इसने जो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं 1300 के आसपास वहाँ सपोर्ट लिया था, और उसके बाद धीरे धीरे शेयर अप ट्रेंड में ही बना हुआ है। बीच में कुछ हमें अपॉर्चुनिटीज़ आते रहती है, जैसे कुछ यहाँ पर भी आई थी। एंड अगेन अगर हम बात करें आखिरी कैंडल की बात करें 1 डे के टाइम फ्रेम में, ये यहाँ से बुलिश होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि जो ये अपने 20 और 50 जितने भी इसके 20, 50, 100 सारे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है, इसलिए यहाँ से इसमें अच्छा अप देखा जा सकता है। पहली चीज़ तो हमें यहाँ से ये दिखाई पड़ रही है। आज की जो इसकी क्लोजिंग हुई है, रफली बात करें 1638 के आसपास हुई। जैसे ही ये शेयर 1650 के ऊपर सस्टेन होता है, आखिरी ट्रेडिंग डे में वहाँ तक गया भी था, लेकिन वहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ से बड़े ही अच्छे अपूव इसमें दिखाई पड़ सकता है। अभी है रफली अगर बात करें 1650, चलो मान लेते हैं अभी ये 1638 के आसपास है। यहाँ से अगर इसके टारगेट की बात करें 1750 और 1800 के इसके टारगेट हमें दिखाई पड़ सकते हैं, इसलिए बुलिश हो चुका है ट्रेंड, यहाँ से रिवर्सल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमारे प्राइम फोकस पे डेफिनेटली यहाँ से होना चाहिए। ये तो रही इसके ऊपर की बात। अगर ऐसे में कभी भी कोई डिप मिल जाती है, मार्केट में कभी भी कोई जर्क आ जाता है, और ये शेयर हमें लेना ही है, जिस लेवल के आसपास था 2 से 3 दिन पहले था ना 1600 के आसपास, एक अच्छा लेवल है वहाँ पे, वहीं से ऊपर निकल के आया, उस लेवल के आसपास बड़ा ही अच्छा ये इसकी बाइंग प्राइस हो जाती है 1600 या फिर उससे बिलो जहाँ भी मिल जाए। अदरवाइज जिस लेवल के आसपास है ख़राब है, बिल्कुल नहीं है कि यहाँ से आप 3 केस ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले जिनके पास है वो क्या करें, आपको तो बस अब ये जो राइड यहाँ से शुरू होने वाली है उसको एंजॉय करना है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं।
तो आपको कुछ नहीं करना है। वहीं बात करें जिन्हें फ्रेश बाइंग इस लेवल के आसपास डेफिनेटली कर सकते हैं कि डिप में अगर मिल जाता है, किसी भी जर्क में मिल जाता है, इसे एड ऑन और कर सकते हैं। 2 चीज़ें हो गई और फ्रेश बाइंग आप समझ चुके। आई थिंक इसमें हम मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली हैं। जो टारगेट है वो भी आप समझ गए। जैसे ही ये 1650 से या फिर 1700 को क्रॉस करेगा, अगर हम बात करें 1650, वो इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। उसके बाद आपको 1800 तक के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए उसी हिसाब से अपने टाइम हॉरिजन के हिसाब से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन हम ये जो भी यहाँ बात करें कंप्लीटली एजुकेशन के पर्पज़ के हिसाब से ही कर रहे हैं। एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज सारी डिटेल तो आपको मिल ही जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।